या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज 1 मार्च है, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। और मैं कल स्कूल से आते ही थोड़ी देर रेस्ट करके मैं चली गई थी मार्केट, जो मुझे शिवरात्रि की पूजा के लिए जो भी सामान चाहिए था। तो ये हमारे पास में ही बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पे हमें पूजा का सब सामान मिल जाता है। तो मैं लिस्ट में लिख कर लेके गई थी ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो बस वही ले रही हूँ, माता रानी की चुनरी, चूड़ी, पायल और जो लच्छा, कंकु, अबीर, गुलाल, तो ये सब मैं लेने के लिए आ गई थी। जब श्रृंगार का सब सामान ले लिया तो फिर मैं आ गई थी फूल माला लेने के लिए। बट माला बहुत लंबी लंबी थी और हमारी जो माता रानी है ना, पार्वती माता की जो मूर्ति, वो थोड़ी छोटी है। तो मैंने फूल वाले भैया से कहा कि आप तो मुझे सिर्फ फूल दे दीजिए, माला और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर गन्ने का रस लेने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर गन्ने का रस ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो मैं, जब से मुझे ये पता चला है, तो मैं हर साल शिवरात्रि पर ये ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो एक पैकेट हमने अपने बच्चों के लिए लिया और एक पैकेट हमने हमारे लिए लिया। तो 2 पैकेट हमने गन्ने का रस भरवा लिया था ताकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकें। और अब मैं आ गई हूँ बेलपत्र तोड़ने के लिए। ये हमारे स्कूल के रास्ते में ही था पेड़। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए अपन वहाँ से खुद ही तोड़ लेते हैं, क्योंकि मार्केट में जो मिल रहे थे बेलपत्र वो खंडित थे, उनमें छेद होते हैं ना, इसलिए यहाँ पर मैं खुद अपने हिसाब से लेने का लिए आ गई थी। और उसके बाद वो सब सामान रखे पूजा का घर पर। फिर हम मार्केट आए सेगारी सामान लेने के लिए, क्योंकि कुछ सामान तो सेगारी रखा हुआ था, जो नहीं था वह मैं लिस्ट में लिख कर लेकर आ गई थी। तो वह मैं लेकर आई। उसके बाद घर पर गई, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद मैं बनाने लगी आटे को मलकर नाग नागिन का जोड़ा, जो मैं हर साल शिवरात्रि पर बनाकर चढ़ाती हूँ। और एक आटे का दिया बनाती हूँ, तो बस वही बना रही थी। उसके बाद मैंने फटाफट से पुलाव बनाया, क्योंकि बहुत थक चुकी थी, बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला था आज तो मुझे। इस वजह से मैंने सोचा फटाफट से पुलाव ही बना लेती हूँ। पुलाव बन चुका था और मैंने आटे का दिया भी बना लिया था, नाग नागिन का जोड़ा बना लिया। उसके बाद मैंने फटाफट से दिया बाती की तैयारी कर ली थी शाम की। और मैं है ना बनाने लगी हूँ माला, जो माता पार्वती को मैं चढ़ाऊँगी। तो क्योंकि बहुत छोटी मूर्ति है, तो मैंने सोचा मैं हाथ से ही अपनी माला बना लेती हूँ। तो बस मैं वही बना रही थी।
माला बनाने के बाद फटाफट से मैंने खाना खाया, कपड़े चेंज किए और मैं लगाने लगी मेहंदी। मैंने बिटिया से कहा, बेटा एक हाथ तो मैं मांड लेती हूँ, दूसरा हाथ तुम मांड देना, क्योंकि दोनों हाथ नहीं मांड सकती। और पहले तो पता है मैं बहुत अच्छे से मेहंदी लगा लेती थी, मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी थी, बट सही कह रही हूँ बहुत थक जाती हूँ आजकल। और मॉर्निंग से काम करते करते, क्योंकि सुबह 5 o'clock वैसे ही उठना पड़ता है, और आज तो मैं शिवरात्रि की तैयारी कर रही थी, तो इतना सारा काम करने के बाद इतनी थक चुकी थी, तो सोचा जैसे तैसे लगा लेती हूँ एक हाथ में और एक हाथ बिटिया लगा देगी। और हर साल शिवरात्रि पर मैं इसी तरह से एक दिन पहले मेहंदी ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि माता पार्वती और महादेव जी का विवाह है। तो हमारे घर में भी जब शादी ब्याह होती है तो हम मेहंदी लगाते हैं ना, तो बस मैंने भी इसीलिए मेहंदी लगाई। मैंने तो मेहंदी लगा ली है और इस हाथ में लगाएगी मेरी बिटिया। उससे पहले मैं खाना खा लेती हूँ। और सॉरी, आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने तो बनाया सिर्फ आलू मटर गाजर का पुलाव। तो बस अब फटाफट से वो खा लेती हूँ, उसके बाद बिटिया लगा देगी मेहंदी। तो ये मेहंदी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने जो डिज़ाइन लगाई है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये है आज की मॉर्निंग की वीडियो। 5 o'clock में उठ गई थी, फटाफट से सब काम करा, झाड़ू वाड़ू करके मैं नहाने के लिए चली गई थी, ताकि जैसे ही नल आएंगे तो मैं फटाफट से सारे बर्तन साफ़ करके, यानी कि जो भी चरीग है और लोटा जो भी है ना मुझे भरना, तो मैं फ्रेश पानी भर सकूँ। और मैंने बिटिया से कह दिया था, बेटा आप फटाफट से पोछा लगा दो। तब तक मैंने पूजा की थाली जमा दी थी, घर के भी पूजा की, मंदिर की तैयारी कर दी थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं पूजा की थाली जमा रही हूँ, बच्चों के लिए भी अलग से जमा रही हूँ, ताकि मैं और मेरे हस्बैंड जब पूजा करेंगे और उसके बाद में मेरे बच्चे पूजा करेंगे मंदिर में। जब तक मैंने पूजा की थाली जमाई तब तक हस्बैंड भी तैयार हो गए थे, बिटिया ने भी पोछा लगाकर नहाकर तैयार हो गई थी, बेटा भी तैयार हो गया था। और बस अब हम निकल रहे हैं मंदिर जाने के लिए, ताकि सुबह सुबह फटाफट से हम पूजा करके आ जाएं। तो हम मंदिर आ गए और मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने मिलकर सबसे पहले पूजा की, और मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, इसलिए हम आराम से तसल्ली से पूजा कर सके।
यहाँ पर मैं अब माता पार्वती का श्रृंगार कर रही हूँ। उनको मतलब सुहाग की जो चीज़ें मैं लेकर आई थी ना, चूड़ी, वह पहना रही हूँ। उसके बाद उनको मैं चूनर ओढ़ाऊँगी और जो मैं माला उनके लिए बनाकर लेकर आई थी, वह माला पहनाकर उनके लिए जो पायल लेकर आई थी वह पहना दूँगी। तो यहाँ और उसके बाद में मैं गठबंधन करेंगे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही माता पार्वती जी का और महादेव जी का गठबंधन करके उसके बाद ही हमारी पूजा संपन्न होगी। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन में जब तक मेरा हो, रहेगा तुम्हारे चरणों जब हम दोनों ने महादेव माता पार्वती की पूजा कर ली, उनका गठबंधन कर लिया, उसके बाद ही हमने हमारे बच्चों को बोला कि बेटा अब आप भी पूजा कर लो ताकि अच्छे से हम पूजा कर सकें। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को तिलक लगा रही हूँ और जब मैं अपने हस्बैंड से उन्हीं के हाथों से अपने मांग में सिंदूर भरवाती हूँ महाशिवरात्रि के दिन, तभी मुझे शांति मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पूजा सफल हो गई। पर तेरा नाम है, तेरा ध्यान सुबह और शाम है, तेरी आदत मानो सावन है, ध्यान तुम्हारे चरणों मिलता है सच्चा सुखदेव, शिव जी तुम्हारे चरणों ये बिनती पर छिन छिन ध्यान तुम्हारे चरणों बच्चों से पूजा में कोई गलती ना हो, इसके लिए मैं उन्हीं के पास बैठ गई और उनको बताती जा रही थी कि बेटा अब आप इसके बाद में ये करो, ये चढ़ाओ, ताकि बच्चों से कोई गलती ना हो और बच्चों को हमेशा ध्यान रहे। जब भी हम पूजा करते हैं तो बच्चों को मैं अपने साथ ज़रूर बिठाती हूँ, उनको सभी मंत्र ज़रूर याद करवाती हूँ, चाहे वो दीप प्रज्वलित करने का हो, चाहे है ना महामृत्युंजय जाप हो, सभी मंत्र मैं बच्चों को ज़रूर सिखाती हूँ। अब पूजा करने के बाद हम चारों फटाफट से अब घर जा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड को जाना है होटल, वो लेट नहीं हो जाए, इसलिए मैं फटाफट से अब किचन में जाऊंगी और सबसे पहले मैं है ना तेल चढ़ाऊंगी गैस के ऊपर ताकि तेल गर्म होते ही मैं साबूदानी मूंगफली तल सकूं। और मैं गाय की रोटी भी साथ में बनाकर लेकर गई थी, तो ये भी अच्छा हुआ कि मुझे गौ माता मिल गई, नहीं तो जब तक गौ माता को रोटी नहीं देती तो और मुझे मैं बेचैन हो जाती, तो इसलिए मैं लेकर गई थी कि जरूर मुझे रास्ते में नमस्कार गौ माता मिल दोस्तों, ही शिवरात्रि जाएंगी। की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को आप हम सबको हमारे परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे वाइफ के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन्हें आगे बढ़ाइए। थैंक यू। थैंक यू। आपके होटल के लिए रख दूं ना, पैक करा दूं? हाँ? पैक कर दूं आपके होटल हाँ। के लिए? ज्यादा मत करना, थोड़ी बस बस। इनके पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि ये आराम से बैठ के चाय भी पी ले, तो मैं फटाफट से जो मैंने साबूदाने फली और जो आलू के जो चिप्स होते हैं ना वो मैंने तले हैं, तो वो मैं इनके लिए होटल में ही भेज रही हूँ ताकि ये होटल में बैठ के जब इनको भूख लगेगी तो ये खा लेंगे आराम से, और जब शाम को आएंगे तो आपके लिए अच्छा अच्छा बना के दूंगी। बस 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 बस। ओके। आप सभी को एक बार फिर से हम सबकी तरफ से महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसीलिए
आधी वीडियो मैं आज अपलोड कर रही हूँ और बाकी की जो वीडियो है वो कल आएगी। कल तक मैं पोस्ट कर दूँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर।